हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 CBSE बायो लेक्चर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो देखिए, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 उसमें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस समय हम लोगों ने दो ऑर्गेनल्स को डिफाइन किया था, कौन कौन? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, हमारे बॉडी का, हमारे जो बॉडी में सेल पाए जाते हैं उन सेल का सबसे इम्पोर्टेंट है, या हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बोलते हैं, ये आप लोग लास्ट वीडियो देखते देखते तक समझ जाइएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अगर कोई काम हमें करना है या तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अब ये एनर्जी हमें मिलेगा कहाँ से? कोई ना कोई तो होगा ना जो इस एनर्जी का निर्माण कर रहा होगा। और एनर्जी का निर्माण कब होती है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। हम लोग भोजन क्यों करते हैं? भोजन करते हैं, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी हमें मिलेगा कहाँ से? भोजन से मिलती है। भोजन में हम लोग क्या, जितने भी लेते हैं सभी का फॉर्मेशन ग्लूकोज में होता है। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में नहीं, सूत्र कणिका। देखिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज कौन किए थे? ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी कौन किए थे? ऑल्टमैन। इट इज रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं ना, उस सेल का रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं? जैसे हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? नोज हो गया, लंग्स हो गया, हम बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बाहर से एयर लेते हैं तो नोज के थ्रू लेते हैं, और नोज से कहाँ भी जाती है? हमारे लंग्स में जाती है। और लंग्स इस एयर को फिल्टर कर ऑक्सीजन को अलग करती है, और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की सहायता से हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन के पास पहुंचाती है, और ऑर्गन से ये सेल की ओर जाता है। और सेल के, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? जब ये ऑक्सीजन सेल के बाहर आते हैं तो ये डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा सेल के अंदर जाते हैं, और जो न्यूट्रिशन हीमोग्लोबिन की सहायता से आया है वो भी ओस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा कहाँ पे जाएंगे? सेल के अंदर में। अब देखिए, सेल के अंदर में क्या आ रहे हैं? C6H12O6 ग्लूकोज आ रहा है, और साथ में क्या रहेगा? ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज, ये जो ऑक्सीजन हम लोग लिए हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देगा। और इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है तो क्या मिलती है? CO2 प्लस H2O, एंड क्या मिलती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्या मिलती है? एनर्जी। तो देखिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से सेल के अंदर आती है? जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो सेल के अंदर रिस्पायरेशन का कार्य कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑक्सीजन। जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पुनः जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ये डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा सेल के बाहर आते हैं, और हीमोग्लोबिन की सहायता से लंग्स के पास पहुंचते हैं, और लंग्स से इन्वायरमेंट में। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है? लंग्स के पास। लंग्स से कहाँ जा रही है? सेल के पास। और सेल के अंदर किस में जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ऑक्सीजन का जो मुख्य जो पूरी तरह से यूज कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर रिस्पायरेशन का कार्य कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था क्या, जब सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने देखा था क्या, सेल वॉल जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सिंगल लेयर होती है। इसी तरह देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, किसके अंदर? हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसका जो, इसको मैं एक डायग्राम की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर होती है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसका जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ये एक बाहर से होती है, और अंदर से क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। अगर बाहर वाले मेम्ब्रेन की हम लोग क्या बोलते हैं?
आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड अंदर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने लेयर होते हैं, कितने मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। और अगर ये डबल मेम्ब्रेन है तो इसको क्या डबल सिक्योरिटी मिलेगी, डबल सुरक्षा मिलती है। और देखिए इसके जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है ना आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, पोरस। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोरस एंड जो आंतरिक दीवार होती है, जो अंदर की दीवार होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो आंतरिक मेम्ब्रेन क्रिस्टी एंड बाहरी मेम्ब्रेन पोरस। देखिए सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज लार्जर देन सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया होती है वो ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा। देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। राइबोसोम देखिए राइबोसोम हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड डीएनए की आगे भी हम लोग क्या स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग इतना थोड़ा सा समझ जाते हैं डीएनए का फंक्शन क्या होता है। डीएनए का फंक्शन होता है क्या, जो हमारे पैतृक गुण होते हैं ना उसको ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। जैसे अगर किसी के पिता का गुण उसके पुत्र में आ गया तो ये कौन कार्य करता है, डीएनए। अब इसके बाद क्या, राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, एनर्जी का निर्माण करना। अब सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने से पहले इसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी इसको आएगा कहाँ से, कुछ ना कुछ ज्यादा इसको क्या शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। तो ये आएगा कहाँ से, राइबोसोम। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इसकी खुद का राइबोसोम होता है जिसकी सहायता से अपने प्रोटीन को खुद मेंटेन कर लेता है। देखिए जितने भी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे ना, जितने भी कोशिकांग पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर के पार्ट्स के पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग के बारे में जानेंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं है। ये सेल में जो पाए जाते हैं राइबोसोम, जो सेल में पाए जाते हैं डीएनए, उसी पे निर्भर रहते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया ये इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। देखिए इन माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इज गोइंग ऑन, एज a result एनर्जी इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने पहले ही बोला था। देखिए क्या होते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो कभी कभी ये भी पूछती है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर इज फॉर्म, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है, तो कहाँ बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक देखिए ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होती है ना, यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे क्या होती है, एक साइकिल क्रिएट होती है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल इसको क्यों बोलते हैं, तो देखिए इसका जो डिस्कवरी किए थे क्रेब्स साइकिल का, कौन किए थे, क्रेब्स नामक साइंटिस्ट। इसको जो सर्वप्रथम डिस्कवरी किए थे, डिफाइन किए थे, कौन किए थे, क्रेब्स साहब ने। तो उन्हीं के नाम पे इनको क्या रख दिया गया, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल क्या होती है, किस फंक्शन पे कार्य करता है, किस तरह से करता है, इसको हम लोग देखेंगे क्या, आइए से जब आप पढ़िएगा ना चैप्टर नंबर 1 तो उसमें इसको बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी उतना बताने लगूंगा ना तो टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मतलब लगभग 1 या 1.5 घंटा का क्लास हो जाएगा केवल ये समझाने में क्या क्रेब्स साइकिल क्या होती है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो साइकिल क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल्स। और इन्हीं के नाम पे जो इसकी इनर वॉल होती है ना, आंतरिक दीवार, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलती है, क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके फलस्वरूप क्या हमें मिलता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए वन क्रेब्स साइकिल में हमें कितना एनर्जी मिलती है, 38 एटीपी। कितनी एनर्जी मिलती है, 38 एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहाँ पे, ये क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है किसका, एनर्जी का। एक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है, कितनी एनर्जी मिलती है, 38 एटीपी। इसके आंतरिक दीवार को क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, और बाहरी दीवार को क्या बोलेंगे, पोरस। देखिए अब एनर्जी, हमें किसी भी फंक्शन को, कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब ये एनर्जी हमें मिलेगा कहाँ से, एनर्जी मिलेगा कहाँ से,
कहीं से तो मिलेगा ना। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या हम यहाँ से कोई भी कार्य को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो देखिए एनर्जी मिलेगा कहाँ से? जब एनर्जी मिलेगा जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑक्सीजन। अब ये ब्रेकडाउन होती है कहाँ पे? हमारे सेल के अंदर। और सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, यानी क्या? एनर्जी का निर्माण करता है। अगर ये एनर्जी का निर्माण करता है तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। एनर्जी हाउस किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया से। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए पावर, शक्ति कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे? पावर हाउस। तो अगर आपसे पूछा जाए पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रिक हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? शक्ति गृह भी बोलते हैं, विद्युत गृह भी बोलते हैं, और ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखिए पता है ना, देखिए हमें किसी भी फंक्शन को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कब मिलेगा? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट्स करते हैं, वो सभी कहाँ पे आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग जो श्वसन लेते हैं कहाँ पे आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम इसका खुद का पाया जाता है, डीएनए इसका खुद का पाया जाता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रिक हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्या? एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने बोला था ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उन सभी की अपेक्षा, सेल ऑर्गेनल्स की अपेक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ऑर्गेनल्स है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल, प्रोटोप्लाज्मा। देखिए इसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6।